हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट की आवाज़ में। तो आज का वीडियो का टॉपिक थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आजकल हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। वो बहुत सारे पैसे जब लोगों के पास अपनी बड़ी ज़रूरतों पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुड़ पाते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं। आजकल लोग घर या गाड़ी का सपना लोन के माध्यम से पूरा करते हैं। हालांकि लोन की हर महीने की किस्त भी बनती है जिससे तय समय में चुकाना भी होता है। यदि कोई व्यक्ति घर बनवाने या खरीदने के लिए होम लोन या पर्सनल लोन लेता है और आर्थिक तंगी या किसी कारण के चलते अपनी लोन की किस्त अर्थात ईएमआई नहीं चुका पाता है तो उसे बैंक डिफॉल्टर मान लेता है। ऐसे में क्या बैंक आपको उनको लोग उस व्यक्ति को पैसे वसूलने के लिए परेशान कर सकते हैं या बार बार कॉल करना, बदतमीजी करना या पैसे का डिमांड करना? क्या लोन रिकवरी एजेंटों को ऐसा कोई अधिकार होता है कि आपका अपमान कर सके? आपने देखा होगा कि बीते कई समय में ऑडियो वीडियो वायरल हुए जिसमें बैंक या फाइनेंस कंपनी लोग को ईएमआई नहीं भरने पर उस ग्राहक या लोन के व्यक्ति को कभी कभी फ़ोन करके परेशान करते हैं, कभी कभी रात में भी पैसा लेने पहुंच जाते हैं। एजेंट आपसे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप यह अच्छे से जान लीजिए कि लोन का कर्ज नहीं चुकाने पर कोई भी बैंक आपको धमका नहीं सकता। कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना ही आपको किसी तरह के अपमान कर सकता है। हाँ, बैंक अपने पैसे वापस लेने के लिए रिकवरी एजेंट की सेवाएं ले सकता है, परंतु ये लोन रिकवरी एजेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। लोन का पैसा नहीं चुका पाने पर बैंक आपके साथ मनमानी नहीं कर सकता है। किसी भी सेक्टर से बैंक आपने जिस तरह का भी लोन लिया हो, तो दोस्तों ये आप अच्छे से जान लीजिए। और लोन रिकवरी, यदि कोई ग्राहक लोन लेने के बाद बैंक के पैसे नहीं चुका पा रहा है तो इस स्थिति में बैंक प्राइवेट एजेंट हायर जरूर कर सकता है जिसे थर्ड पार्टी एजेंट कहा जाता है। लेकिन ये एजेंट किसी भी हालत में आपको या ग्राहक को धमका नहीं सकते। ये एजेंट ना ही ग्राहक को अपमान कर सकते हैं। अब यदि कोई बैंक अपने वो पैसे वसूली के लिए किसी एजेंट को अपने कस्टमर के पास भेजता है तो किसी भी टाइम वो ग्राहक के घर नहीं जा सकता है। नियम के मुताबिक समय निर्धारित किया जाता है, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। नियम जाने, यदि कोई एजेंट रात में या सुबह सुबह आ जाता है तो यह नियम के विरुद्ध है। एजेंट घर पर कोई भी अपमानजनक बात नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता भी है तो ग्राहक इस घटना की शिकायत बैंक में जाकर कर सकता है। अगर बैंक की भी किसी मिलीभगत है तो कोई भी आपकी नहीं सुना तो इस स्थिति में ग्राहक बैंकिंग और एडवाइसेंट की मदद ले सकता है। यहाँ आपकी सुनवाई जरूर होती है। लोन की रिकवरी के लिए बैंकों को कुछ जरूरी नियम दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करना बैंक की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य है। बैंक की कर्ज की वसूली, मनी रिकवरी के लिए गिरवी रखी गई चीज़ों को कानून जब्त कर सकता है, परंतु बैंक को इससे पहले ग्राहक को नोटिस देना होता है और समय भी देना होता है जिससे ग्राहक पहले से अपना अरेंजमेंट कर सके। कानून ग्राहक को भी अधिकार प्राप्त है। लोन की किस्त ना चुका पाने की स्थिति में बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कोई अपराधी बन गए हैं। कोई आपके अधिकार नहीं छीन सकता। इसके लिए कानून ग्राहक को भी जरूरी अधिकार हासिल है। बैंकों को पूरे नियम का पालन करते हुए अपने बकाया राशि को वसूलने के लिए आपकी गिरवी रखी चीज प्रॉपर्टी कब्जा करने से पहले ही आपको लोन चुकाने का समय देना होता है और यही बनता भी है कि इसके क्या नुकसान हैं। इस तरह के मामले कर्ज देने वाले डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है। ग्राहक को पर्याप्त समय लिखित में दिया जाता है कि वो अपनी समस्या सुलझा ले और पैसों का अरेंजमेंट कर ले। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बकाया पैसा नहीं देना है। हाँ, जो भी बकाया राशि देनी है उसके लिए आपको शांति से पर्याप्त समय दिया जाएगा। कुछ केस में आपको किस्त में कुछ छूट भी मिल जाती है। कुछ मामलों में आपके लोन को माफ भी किया जा सकता है जिसकी पूरी सरकारी कानूनी प्रक्रिया होती है। समस्या सुलझा लेने और पैसों का अरेंजमेंट कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको बकाया पैसा नहीं देना है। आपको किस्त में छूट मिल सकती है। कुछ मामले में आपके लोन को भी माफ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में।